आइए खुदा की खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 4 आयात खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मुकाशफा की किताब 12वां बाब उसकी पहली 4 आयात। तो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्द ज़े में चलाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज थे और उसकी दुम ने आसमान की तहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जन्ने को थी, ताकि जब वो जन्ने तो उस बच्चे को निगल जाए। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हमें बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया। किताब मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब का सिलसिला जारी है। 12वां बाब हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें अभी तक हमने 3 पैगाम जो है वो सुन लिए हैं। आज चौथा पैगाम 12वें बाब पर है। वैसे मुकाशफा की किताब पर टोटल 60 पैगाम जो हो चुके हैं। आज 61 नंबर पैगाम है, जिसको सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद है। पिछले जो 12वें बाब में 3 पैगाम हुए हैं, उनमें अभी तक हमने 2 आयात पर गौर किया है और 2 आयात में हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो ली हैं, सीखी हैं, समझी हैं। आज तीसरी आयत को और चौथी आयत को हम कवर करेंगे। 2 पिछली आयतें इसलिए पढ़ाई ताकि हमारा जो तसलसल है वो बरकरार रहे, कायम रहे, ताकि हमें समझ में रहे कि हमने पीछे क्या पढ़ा था और आगे क्या आया है। 3 पैगाम इसलिए दिए गए हैं ताकि हम उस बैकग्राउंड को समझ सकें। अभी हवाले ख़त्म नहीं है, इसका बैकग्राउंड में अभी भी बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है। बहुत ज़्यादा नबूवतों के अंदर इनके हवाला जात पड़े हुए हैं कि जिनमें हम बनी इसराइल को और देख सकते हैं, खुदा के वायदों को देख सकते हैं। और खुदा ने जो बनी इसराइल के साथ वायदे किए कि मैं वापस लेके आऊँगा, मैं इन्हें साफ़ करूँगा, मैं पाक करूँगा, काफ़ी अभी तक हवाले मौजूद हैं। वो कभी फिर से पैगाम देंगे, फिर उनमें ऐड कर लेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमने जो सुन रहे हैं उसको याद रखना है। खुदा ने पिछले पैगाम में हमने पढ़ा था कि खुदा एक सोता जो है, जैसे सोते की मुहावजत की जाती है, खुदा कहता है मैं इनकी यूं मुहावजत करूंगा अपने लोगों की। फिर हमने ये भी पिछले पैगाम में देखा था कि इसी 12वें बाब के अंदर आपको नया यरूशलेम जो है वो नजर आएगा, इसी 12वें बाब के अंदर। फिर हमने इस बात को भी लिया था कि मुकाशफा की किताब का आखिरी बाब 22वां बाब नहीं बल्कि 20वां बाब है। 20वें बाब पर मुकाशफा की किताब एंड हो जाती है। आगे जब नया यरूशलेम है, नया आसमान और नई जमीन है, तो नया आसमान नई जमीन तो पैदाइश की किताब में पड़ी हुई है। पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत में, वहां पर खुदा ने इब्तिदा की है और इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया है। तो वो नया आसमान और नई जमीन पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में लिखी हुई है। आगे दूसरी आयत को सुनेंगे तो दूसरी आयत में कुछ आपको फर्क नजर आएगा। फिर एक और जमीन आपको निकलती हुई नजर आएगी, आपको एक नई जमीन निकलती हुई नजर आएगी। कभी आपने सोचा हम कौन से नंबर वाली जमीन पर रह रहे हैं? कभी आपके अंदर ख्याल आया हो हम कौन सी जमीन पर रह रहे हैं, इसका नंबर कितना है? यूं आप कह सकते कि एक ही जमीन है, जमीन एक ही है कह सकते हैं, लेकिन है नहीं। हम कौन से नंबर की जमीन पर रह रहे हैं कभी सोचिएगा, आपको समझ में आएगा। और आगे कौन सी आने वाली, कौन सा नंबर आने वाला है, किस जमीन का नंबर आने वाला है? नया यरूशलेम। आमीन है, नया यरूशलेम तो आने वाला है। जमीन का नंबर कौन सा होगा? कितने नंबर की जमीन सामने आएगी? तीसरे, पांचवें नंबर।
5वें नंबर की जमीन। नया आसमान और नई जमीन जब आएगी तो वो 5वें नंबर की जमीन होगी। आज हम कौन सी जमीन पर रह रहे हैं? इसको समझिए। एक जमीन थी जो बागे अदन के अंदर थी। पहली जमीन जो थी बागे अदन के अंदर थी। दूसरी जमीन वो थी जब लानत शुदा जमीन थी। वो जमीन लानत शुदा थी। उस जमीन को पानी में डुबो दिया गया। फिर उसके बाद तीसरी जमीन निकली। तीसरी जमीन पर आज दुनिया रह रही है। आज हम तीसरी जमीन पर रह रहे हैं। ये आग से जला दी जाएगी। फिर चौथी जमीन होगी जो 1000 साल बादशाह की जमीन होगी। और फिर 5वीं जमीन होगी जो अब्दियत के अंदर होगी। 5वीं जमीन। और 5वीं जमीन में अब हम कौन सी बात को, कौन सी जमीन को कहां पर डालेंगे, अब ये आगे आप पर बनता है। आपने कहां पर क्या क्या डालना है। मैंने आपके सामने एक ट्रैक रख दिया है। आप इसको देखिएगा। पीछे वाली जमीनों को भी देखिएगा, इस जमीन को भी देखिएगा। पीछे वाली जमीनों के साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या होगा। फिर अपनी जिंदगी को गौर कीजिएगा। हम कौन सी जमीन है? हम कौन सी जमीन है? वो जमीन जो गुनाह लुदा थी, जो गुनाह के अंदर पैदा हुई वो थी, या वो जमीन थी जिसको गुनाह से निकाला गया और वापस तौबा करके नया बना दिया गया। और फिर या देखिएगा कि हम वापस फिर से गुनाह के अंदर गिर चुके हैं, फिर से बर्बाद हो चुके हैं, या हम आग से जल रहे हैं, या हम नई जमीन बन चुके हैं। वो नया यरूशलेम जिसके बारे में लिखा हुआ है, 5वीं जमीन जिसका मैंने आपको जिक्र आपके सामने रखा है। आप 5 जमीनों को अपने बदन में मुआवजना करके देखिएगा कि आप कौन सी जमीन है। अब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते क्यों नहीं है, एक दूसरे की सोचें मिलती क्यों नहीं है, एक दूसरे के ख्यालात आपस में मिलते जुलते क्यों नहीं है। क्योंकि कोई आदम की तरह सोचता है जो बागी अदन के अंदर है, कोई नूह के जमाने की तरह सोचता है जो आग से पानी से मार दिए जाएंगे, कुछ उसके बाद के तरह का जो जैसे आज तीसरी जमीन चल रही इस तरह का सोचता है, कुछ आग से जलने वाली जमीन है उसके बारे में सोचता है, कुछ आगे अब्दियत के बारे में सोचता है। ये सारे के सारे ख्यालात हम सब में पाए जाते हैं। तो ये एक सोचने का एक अलग से ट्रैक है, एक अलग से स्टडी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि हम कौन सी जमीन पे रह रहे हैं। आमीन। हमने अपनी जिंदगियों का मुआवजा खुद करना है। हम कहां पर हैं, आगे क्या आने वाला है, कौन सी जमीन पे हम जाने वाले हैं, या इसी जमीन के साथ जला दिए जाएंगे। सो ये बैकग्राउंड में हमें सारी बातों को याद रखना है क्योंकि हम मुकाशफा की स्टडी कर रहे हैं। तो मुकाशफा के अंदर क्या कुछ खुलता जाता है ये खुदा को ही पता है। कब कहां पर क्या खुदा खोलता है ये खुदा की मर्जी है। आमीन। सो यहां पर जो हमारा सिलसिला है इसमें हमने देखा है ये बनी इस्राएल कौम। मैंने शुरू में बता दिया था कि आपने फाइनल कर लेना है ताकि बात आसान हो जाए। ये बनी इस्राएल कौम है। बनी इस्राएल कौम को हमने देखा कि उसने खुदा को पहन लिया है। फाइनली क्या देखा हमने? सूरज कौन है? खुदावंद खुदा खुद आफताब सदाकत है। बनी इस्राएल ने उसको पहन लिया हुआ है और खुदा के बारे में लिखा है कि वो ही चांद है। तो उन्होंने चांद उसके पैरों के नीचे मतलब ऊपर से लेकर पांव के तलवे तक खुदा ही खुदा नजर आ रहा है। और यही नया यरूशलेम है। यही मैंने आपको पहले पैगामों में बताया है कि नया यरूशलेम वही है। नया यरूशलेम बर्रा की बीवी है। नया यरूशलेम बर्रा की बीवी है। ट्रैक मेरे सामने बन रहा है लेकिन अगर उस पर चढ़ गए तो शायद हम इसको नहीं समझ पाएंगे कि नया यरूशलेम क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, उसके अंदर चिराग क्या है, सोना क्या है, सारी चीजें रूहानी मायनों में इनके मतलब क्या है। इस पर मैंने बहुत पहले पैगाम दिया हुआ था लेकिन एक नए अंदाज के साथ खुदा ने मुझे फिर से बातें दी हैं ताकि हम बातों को समझ पाएं। अगर मुकाशफा की किताब में आप ये पाते हैं कि वहां पर सूरज की या चांद की रोशनी की हाजत नहीं है
ये इसमें लिखा हुआ है मुकाशवा किताब में 22वें बाब में 23 नंबर आयत में, उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत, वजह क्या है? क्योंकि बनी इसराइल कौम ने खुद खुदा को पहना हुआ है। सूरज चांद कौन? खुदा ही खुदा है। तो यहोवा खुदा तो उनके ऊपर है और यहोवा खुदा उनके पैरों के नीचे है। मतलब सर से लेकर पांव के तलवे तक यहोवा ही यहोवा है, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। और ये कहां पर है? ये 12वें बाब की पहली आयत में। तो इस शहर में सूरज चांद की कुछ हाजत नहीं है, क्योंकि खुदा खुद ही सब कुछ है। और ये सारी चीजें फितरत में दिखाई गई हैं। ये अब फितरत वाली चीजें खत्म होकर प्रैक्टिकल में आ रही हैं। तो पहली आयत में हमने देखा है कि खुदा ही खुदा है। बनी इस्राएल कौम मसीह को पैदा करना चाह रही है। दूसरी आयत में बनी इस्राएल कौम मसीह को पैदा करना चाह रही है, लेकिन तीसरी आयत में सिलसिला फर्क हो गया। जब मसीह पैदा होता है तो फिर कोई लाल अजगर भी होना चाहिए, कोई सांप भी होना चाहिए, कोई अजदहा भी होना चाहिए। सांप के बगैर, अजदहा के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हो मसीह और उसका मुखालिफ सामने ना आए। यह तो मुमकिन ही नहीं है। हम बात मसीह की करें और कौमों को गुस्सा ना चढ़े, हम बात कलाम की करें और आगे आग ना लगे, यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि शैतान को आग लगती है। आज कौमें क्यों गुस्से में आती हैं? लोग क्यों गुस्से में आते हैं? क्योंकि जब मसीह की बात करते हैं तो गुस्सा चढ़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है, मसीह अच्छा नहीं लगता है, और मसीह का कलाम भी अच्छा नहीं लगता है। और जब मसीह का कलाम अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बदी से रोकता है, ये बदी से रोकता है, और बदी से रुकना जो नहीं चाहता उसको ये बुरी बातें लगती है। वरना कलाम तो सीधी बात करता है, कलाम तो हमेशा की जिंदगी की बात करता है। लेकिन जब बात बताई जाएगी गुस्सा चढ़ेगा, बात बताई जाएगी गुस्सा चढ़ेगा। क्यों गुस्सा आने वाला है? क्योंकि मसीह की तालीम अच्छी नहीं लगती, मसीह अच्छा नहीं लगता है, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा मसीह पैदा होगा, आगे सांप का आना जरूरी है। अच्छा, इसको तो आप एक फर्क अंदाज से देखिए। वो औरत हामला थी, इसको एक फर्क अंदाज से आप देख सकते हैं। बनी इस्राएल कौम में जब मूसा की पैदाइश हुई है, उसको यहां पर आप डाल के देखिए। जब भी निजात दहिंदा आता है तकलीफ शुरू हो जाती है। जब भी निजात दहिंदा आता है, एक हवाला पढ़ के देखिए, आपको नजर आएगी तस्वीर। हिजकिय्याह की किताब में 29वें बाब में उसकी पहली आयत से देखिए। 10वें बरस के 10वें महीने की 12वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। 10वां महीना 10वां बरस है और 10वां महीना और 12 तारीख है। 10 10 12 यूं कह लेंगे, या 12 10 10 कह लें। 12 तारीख है, 10वां महीना है और 10वां बरस है, यानी कि 12 10 10। इसमें एक काम हुआ है, यह एक बात की गई है। बात क्या है कि आदमजाद शाहे मिस्र फिरौन के खिलाफ हो और उसके तमाम मुल्क मिस्र के खिलाफ नबूवत कर। मुल्क मिस्र के खिलाफ नबूवत कर। कलाम कर। क्या करने? कलाम कर और क्या? खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ शाहे मिस्र फिरौन, मैं तेरा मुखालिफ हूं। उस बड़े घड़ियाल का जो दरियाओं में लेट रहता है। और कहता है फिरौन लेटा हुआ है दरियाओं में, है? फिरौन दरियाओं में लेटता है। समझे इस बात को? फिरौन दरिया में लेटा हुआ है, और ये 13वें बाब में निकलेगा मुकाशवा की किताब में, जो समंदर से निकलने वाला है। तो ये बात किसी और रूह की चल रही है। नाम फक्त ऊपर फिरौन लिखा हुआ है,
अंदर कहानी कोई और है। क्या लिखा है? तू बड़े दरिया में, अपने दरियाओं में लेट रहता है और कहता है क्या कि मेरा दरिया मेरा ही है और मैंने उसे अपने लिए बनाया है। मैंने अपने लिए, फिरौन ने अपने लिए अपने आप को बनाया है, लेकिन दरिया उसने अपने लिए बनाया है। क्या ये कुछ क्रिएट कर सकता है? क्या ये कुछ बना सकता है? बोलिए नहीं। फिरौन कुछ बना सकता है? नहीं। ये शैतानी रूह आज भी कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये इब्लीस की रूह आज भी जब बंदे में आती तो बंदा कह देता है ऊंची आवाज में बगैर शर्मिंदा हुए ही, मेरा जिस्म। तो क्या जिस्म आपका है? आप ठेकेदार हो जिस्म के, आप बना सकते हो? और भाई आपको किसी दूसरे की वजह से दुनिया में भेजा गया है। आपको दुनिया में लाने वाला कोई दूसरा बंदा है, आपने उसको बुला दिया है। आपको अपने पेट में रखने वाली कोई और है। आज आपके थोड़े से होश के नाखून निकले तो आपने कहा जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लफ्ज बड़ा अच्छा है, लानत तुम पर, तुम्हारी सोच पर कि हम खुदा की मखलूक हैं, हम खुदा का बदन है, हम खुदा का मकदस है, हम खुदा की अमानत है। खुदा ने अपने लिए हमें बनाया है। बाइबल क्या कह रही है? खुदा ने इंसान को अपने लिए पैदा किया है। इंसान कह रहा मैं आप ही पैदा हो गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये शैतानी रूह है। समझ ले, जब आपके मुंह से ये बातें निकलना शुरू हो जाएं, शैतान आप में मुजस्सम है। हम किसी के कंट्रोल में हैं, हम किसी के इख्तियार में हैं, और जमीन पर खुदा ने रिश्ते रखे हुए हैं जिनके अंडर खुदा ने हमें रखा हुआ है। और जब हम रिश्तों को पमाल करते हैं, जब हम कलाम को पमाल करते हैं, जब खुदा को पमाल करते हैं, हम सब कुछ तर्क करके ये जुमला बोलते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यहां पर फिरौन ये कह रहा है मेरा दरिया मेरा ही है और मैंने उसे बनाया है, मैंने बनाया है। तेरी क्या औकात है कि तू बना सकता है? बनाने वाला तो खुदा है। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। ये पानी, ये दरिया, ये समंदर, ये हवानात, ये नबातात, ये इंसान, चरिंद परिंद सब खुदा ने बनाए हैं। लेकिन ये चौधरी बन बैठा मैंने बनाया है। और खुदा इसके बारे में क्या कह रहा है? मैं तेरा मुखालिफ हूं, मैं तेरा मुखालिफ। जब खुदा इसका मुखालिफ है तो मतलब क्या हुआ? ये खुदा का मुखालिफ है। मतलब क्या हुआ? ये खुदा का। और मिस्र के अंदर इस मुखालिफ ने अपनी हुकूमत बनाई हुई है। मिस्र के अंदर इस इब्लीस ने अपनी हुकूमत बनाई हुई है। ये फिरौन के अंदर आकर अपनी बादशाहत को कायम किया हुआ है इसने। और जब इसकी बात सही है तो खुदा अपने लोगों को, अपने बच्चों को इस जगह से निकालना चाहता है। और खुदावंद खुदा इनके ऊपर आना चाहता है। खुदावंद खुदा इनके रास्ते का नूर बनना चाहता है। खुदावंद खुदा इनकी रहनुमाई करना चाहता है, बनी इस्राएल कौम की। लेकिन जब निजात दहिंदा के पैदा होने का वक्त करीब आता है, जैसे जैसे वक्त करीब आता है, ये फिरौन को आग लगती है। बच्चे मार दो, बच्चे जो भी बेटा पैदा हो मार दो। मुकस्सा मरियम का लिंक आप इसके साथ मिला के देखिए। निजात दहिंदा पैदा हुआ, बच्चे मार दो। बच्चे कितने साल के? 2-2 साल के। और वहां पर तो अखीर है कि जो बच्चा पैदा उसी वक्त मार दो, जो बच्चा पैदा हो। आज क्या होता है? अभी बपतिस्मा लिया है, अभी बपतिस्मा लिया, रूल कुदस पाने ही नहीं देता है। बपतिस्मा लेते ही मार देता है, फारिग। सारी जिंदगी बंदा यही कहता रहता है मैं बपतिस्मा लिया है, मैं ते किसी चूड़े नूं लागे खिलार के ते अपने आप नूं लागे खिलार के वे दोवें एक जैसे चूड़े हो, फर्क कोई भी नहीं। लेकिन फर्क क्या है? मैं बपतिस्मा लिया है। ये शैतान अंदर आने ही नहीं देता है खुदा को, ये रूल खुदस को अंदर आने नहीं देता है, पैदा होते ही मार देता है। ये पैदा होते ही
मार देता है। ये फिरौन है, ये इब्लीस है, ये शैतान है, और हम जाने अनजाने में उसका शिकार हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम इब्लीस के कंट्रोल में गए और कब उसने हमारा दम खत्म कर दिया। सारी जिंदगी यही रहता है, तौबा की हुई है, तौबा की हुई है, तौबा की हुई है, बस तौबा तक ही रहते हैं। मिस्र के अंदर ये बच्चों को पैदा होते ही मारता है। यहां पर यीशु के दौर में, ये मुकद्दसा मरियम के दौर में 2 साल का यीशु हो गया, 2 साल के यीशु को मारने के लिए तैयार रहता है और 2-2 साल के बच्चे खत्म करवा देता है। यहां आज हमारे यहां पर भी यही हाल है कि पिछले 2 साल से हमने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया है और कोई 2 साल का होकर मर रहा है, कोई 2 साल से छोटा ही मर रहा है, अभी 2 साल से बढ़ने दे ही नहीं रहे। वजह, कोई 2 साल में गुमराह हो गया, कोई 2 साल से पहले ही हो गया, कोई 1 साल में गुमराह हो गया। क्या चल रहा है? ये मुखालिफ मसीह का रूह चल रहा है। ये वही रूह है जो फिरौन के अंदर था, ये वही रूह है जो आज के दौर में ये वही रूह है जो हेरोदिस के अंदर था। फक्त हमें समझने की जरूरत है। मैंने कहा हम कौन सी जमीन के बाशिंदे हैं, ये भी इसको समझिए, अपने आप को इसमें डाल के देखिए, मैं किस जगह पर खड़ा हूं, मैं क्या था और आज क्या हूं, खुदा ने मुझे कौन सा मकाम दिया था, मेरी इज्जत कहां पर थी, आज मेरी इज्जत मट्टी में मिल गई है। किसकी वजह से? सिर्फ इब्लीस की बात मानने की वजह से। जो कल बड़ा अच्छा कह रहे थे, आज थू थू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने मार दिया है। मेरी मर्जी, बातें क्या गई, मेरी मर्जी। जब तक बंदा खुदा की मर्जी में रहता है इज्जत पाता है, और जब बंदा खुदा की मर्जी से बाहर निकलता है, अपनी मर्जी में आता है, सिवाय बेइज्जती के कुछ भी नहीं मिलता है, शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। और इसको बाइबल ने बड़ा निशान बोला है। ये एक बड़ा निशान है, लेकिन अंधों को ना छोटा निशान नजर आता है ना बड़ा निशान नजर आता है, क्योंकि अंधा है। जब बंदा अंधा हो जाता है उसे कोई निशान नजर नहीं आता है। नहीं बताया हुआ है, ये बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ी स्टडी है, ये साइन की, ये निशानात की। अगर आपको निशान पढ़ना नहीं आते हैं तो आप फेल है, आप गाड़ी नहीं चला सकते। इतने हम सियाने, मतलब तीर का निशान मुड़ेगा तो क्या करने? तीर का निशान अगर मुड़ा हुआ किसी जगह पे लगा हुआ है, क्या करने? मुड़ने। किसने बोला है? ये निशान ने बोला है कि आपने यहां से मुड़ना है। क्यों? क्योंकि आगे खड्डा है, आगे। लेकिन हम क्या करें? हम तीर को नहीं मानते, हम निशान को क्यों? हमारी मर्जी, गाड़ी हमारी, पेट्रोल हमारा, चलाने वाले हमारी मर्जी। हम तीर को नहीं मानते, हम सीधा जाएंगे, गाड़ी हमारी, तेल हमारा, चलाने वाले हम। भाई निशान ने तो ये बताना था कि आगे मुड़ना नहीं है, क्योंकि आगे कुछ प्रॉब्लम है या आगे मोड़ है। पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, आगे मोड़ है, यहां से आपने टर्न करना है। लेकिन आप कहें नहीं जी, मैं तीर को नहीं मानता हूं, मैं तो सीधा चढ़ूंगा, क्या बनेगा? हाँ, नुकसान होगा। निशान तो बता देता है, आगे उसको मानना या ना मानना हमारी मर्जी है। बाइबल में निशानात मौजूद हैं, बाइबल में निशानात मौजूद है। मैंने कहा ये हमारी अलग से स्टडी है निशानात की। अगर आपको निशान पढ़ने नहीं आते हैं तो खुदा से हिकमत मांगे। जैसे तशबीहात के बारे में मैंने आपको बताया है, तशबीहात समझना जरूरी है, ऐसे ही बाइबल के निशानात समझना जरूरी है। अगर आप निशानात नहीं समझ पाएंगे, आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। आप गूगल के निशान को देखते, गूगल का निशान कभी देखे? गूगल क्रोम, क्या मैंने बताया?
निशान देखें, हर मोबाइल के अंदर मौजूद है। हर बंदा उसको हासिल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो 666 की मोहर है। अगर आपको साइन पढ़ने नहीं आते हैं, पढ़ने की कोशिश करें। अगर गूगल का निशान आपको चाहिए, देखना है, आप गूगल में मोबाइल में निकाले, देखें इसको। मोबाइल मौजूद है, देखें इसको, ये 666 है या नहीं है, इसको समझे। ये गूगल का निशान है, गूगल क्रोम बना हुआ है। इसको यहां से पकड़िए, ये रेड वाली लाइन से यहां से घुमा के, यहां से देखिए, आपको 6 नजर आएगा। इस दूसरे को घुमाइए, यहां से घुमाइए, यहां से पकड़िए, यहां से घुमाइए, यहां से घुमाइए, ये 666 की मोहर है। हर बंदा इस जादू को लेना चाहता है। आपका गूगल क्रोम के बगैर नेट चलता नहीं है। आप शैतान में एंट्री करते हो तो ये चलता है, वरना नहीं चलता है। और हर बंदा लेना चाहता है। जिसको ये मिल नहीं रहा, उसको आग लगी हुई है लेने की। मैंने कहा ये बड़ा निशान है। अगर आपको बाइबल के निशान याद नहीं है, आप बाइबल नहीं समझ पाओगे। आदम के हवा के बारे में मैंने बहुत पहले बताया। आखिरी निशानात के जमाने के निशानात के पैगाम में मैंने बताया है। ये एप्पल का निशान, एप्पल फोन किसका है? ये खास शैतान के करिंदों का निशान है। एप्पल फोन शैतान के खास करिंदों के पास होता है। जिसके पास एप्पल फोन हो, शायद कोई खुदा का बंदा होगा, लाखों में एक बंदा होगा जो खुदा का बंदा होगा जिसके पास एप्पल फोन होगा, वरना सारे के सारे शैतान के लोगों के पास होगा। क्यों? क्योंकि एप्पल एक खास निशानी है शैतान के लोगों की। और शैतान के जितने वश में आ जाते हैं वो एप्पल फोन लेना चाहते हैं, आईफोन लेना चाहते हैं। आई मतलब मेरा है। पहले नंबर पर आईफोन क्या है? मेरा है। तू प्यो लगना इधर, मेरा है। ये किसी दूसरे की आजाद है। लेकिन ये एक घमंड से, गरूर से बना हुआ जुमला है। आईफोन, मेरा फोन। ये नाम इबलीसी नाम है। खुदा कहता है सारी चीजें मेरी हैं। आसमान मेरा, जमीन मेरी, सब कुछ मेरा। लेकिन यहां बंदे की करतूत देखिए, शैतान की करतूत देखिए। उसने कहा मेरा है। ये फिरौन कहता है मेरा है। ये मेरा 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 मेरा, ये इबलीसी तस्वीर है। खुदा के खिलाफ उन्होंने लोगों को खड़ा कर दिया है। और इसके ऊपर साइन क्या रखा? वही साइन जो आदम हवा का साइन था। आधा उसने खुद खाया और आधा एप्पल फोन ने खुद खाया, आधा आपको दे दिया है। आधे हम शैतान के मेंबर है, आधे तुम बन जाओ। हम सारे इकट्ठे होकर शैतान के मेंबर बनते हैं। मैंने कहा अगर आपको साइन पढ़ना नहीं आते हैं, आप बाइबल को नहीं पढ़ पाओगे। बाइबल क्या कहती है और जमाने में आज कहां पर उसने हमें लगा दिया है, कौन कौन से साइन हमारे ऊपर जोड़ देता है, हमें समझ में नहीं आते हैं। एल्यूमिनेटी के बारे में मैंने बताया था आपको एक दिन पहले भी। एल्यूमिनेटी का एक खास साइन है। जितने एल्यूमिनेटी के लोग होते हैं वो कुत्ता अपने साथ रखते हैं। जितने एल्यूमिनेटी के लोग हैं कुत्ता अपने साथ रखते हैं। और कुत्ता खास शैतान के लोगों की अलामत है। कुत्ता खास शैतान के लोगों की अलामत है। आज लोगों ने घरों में पाले हुए और कहते ये बड़ा महंगा कुत्ता है, बड़ी कीमत देगा। जी हां, कुत्तों की कीमत आपको चाहिए? बाइबल को पढ़े, लिखा कुत्ते की कीमत चर्च में हदिया नहीं दे सकते हैं। कुत्ता और कसबी दोनों एक बराबर है। बाइबल में लिखा हुआ है कुत्ते की कमाई और कसबी की कमाई दोनों खुदा पर नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन आज लोग कुत्तों को पाल रहे हैं। वजह क्योंकि बाइबल के साइन उन्हें समझ नहीं आते हैं, निशानात उन्हें समझ नहीं आते हैं कि बाइबल के निशानात क्या कह रहे हैं। यहां पर भी जो निशान दो यहां पर हमने पढ़े हैं, एक औरत निशान है। औरत का मैंने कहा ये बनी इस्राएल कौम है, ये औरत नहीं है। और यहां पर जो सूरज है, ये जो चांद है, ये डायरेक्ट खुदा खुद है। लेकिन इब्लीस को तकलीफ होती है। मूसा का मैंने आपको बताया है,
मूसा पैदा होगा उससे पहले वो दाइयों को भेजेगा, बच्चों को मार दो, और वही काम मुकद्दसा मरियम के जमाने में करेगा, यस्सु के जमाने में करेगा। जब वो पैदा होगा 2-2 साल के बच्चे मार दो। मैंने आपके सामने रखा, आज भी वो यही कर रहा है। आज भी जब कोई निजात हिंदा आने का वक्त होता है वो मार डालता है, वो बच्चों को मार डालता है, और बच्चे खुद ही कंट्रोल में रहना नहीं चाहते। खुदा तो बचाना चाहता है लेकिन बच्चे बचना ही नहीं चाहते। तो ये आखिरी जमाने का एक निशान है जो हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। लिखा है, एक निशान आसमान पर दिखाई दिया, और निशान क्या है? एक बड़ा लाल अजदहा। छोटा क्यों नहीं है? बड़ा होना इसकी पावर को शो करता है। बड़ा होना इसकी पावर को शो करता है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक तरफ खुदा है, एक तरफ खुदा की कौम है, खुदा के लोग, खुदा का जलाल, ऊपर भी नीचे भी जलाल ही जलाल है। ये उसको मारने के लिए उतरा है। ये इतना बड़ा है। एक तरफ हम खुदा की बंदगी कर रहे हैं, हम खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं, हम कलाम सुन रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, लेकिन हमें मारने के लिए ये आ चुका है। इसकी पावर चेक करें। हम बातें किसकी कर रहे हैं? कलाम की, खुदा की बड़ी बड़ी बातें, मुकाशफात। और आया कौन? आ गया मारने के लिए। मैं आपको मौजूदा तस्वीर दिखा रहा हूं, अपने घर की, अपनी कलीसिया की, यहां की। हम बातें कौन सी कर रहे हैं? बड़ी बड़ी दावे। क्या जो हमें आता है वो किसी दूसरे को आता ही नहीं है। जो हमें आ गया है वो किसी दूसरे को आता ही नहीं है। और यहां पर लाल अजदहा तो आएगा, लाल अजदहा तो आएगा, और आपके मुंह से निकलवाएगा कि जो तेनू आंदा है और दूजे किसी को नहीं आंदा। जो तेनू आंदा है वो किसी दूसरे को ये एलिया का वो बयान है जो बेवकूफी में देता है। ये बेवकूफाना जुमला होता है जब ये बंदा कहता है जो मुझे आता किसी दूसरे को नहीं आता है। बेवकूफी की हद हो जाती है। और ये करवाता कौन? ये लाल बड़ा अजदहा मुंह से निकलवाता है ताकि साबित हो जाए तुम मेरे हो, खुदा के नहीं हो। खुदा के बच्चे, खुदा के खादम आजिज़ी में रहते हैं। वो जो भी सुना ले, जो भी कर ले, वो आजिज़ी में रहते हैं। उन्हें पता है कि हम कौन है, हमारी क्या करतूत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। करने वाला तो खुदा है, बड़ी बातें देने वाला तो खुदा है। जो हमें नहीं आता था वो खुदा ने दी है। सारा क्रेडिट खुदा को जाना चाहिए, बंदे को नहीं जाना चाहिए। लेकिन शैतान खुद क्रेडिट लेना चाहता है, और शैतान के बंदे भी खुद क्रेडिट खुद अपना लेना चाहते हैं। ये बड़ा निशान है। अगर फिर भी नजर ना आए, फिर समझ ले आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, आपको कुछ भी नजर आने वाला नहीं है। बनी इस्राएल के साथ तो होगा ही होगा। मैं आपको मौजूदा दिखा रहा हूं। ये आज भी बड़ा निशान है। हुआ क्या? एक तरफ बनी इस्राएल कौम, खुदा के लोग, खुदा का जलाल, खुदा खुद आफताब सदाकत वहां उनके ऊपर है, और दूसरी तरफ इबलीस आकर खड़ा हो रहा है। क्या करने के लिए? किसको? औरत को? ये औरत का मुखालिफ है? नहीं, ये बनी इस्राएल ने जिसको पैदा करना ये उसका मुखालिफ है। शाऊल के सारे बिशप, सरदार कहन उसके साथ थे, उनके साथ दोस्ती थी उनकी। लेकिन जैसे दमिश्क में जाकर आंखें खुल रही थी, दमिश्क में जाकर यीशु का प्रचार करना शुरू कर दिया, सारे के सारे इसके खिलाफ हो गए। इसके क्या? यीशु के। क्योंकि यीशु अच्छा नहीं लगता है, मसीह अच्छा नहीं लगता है, बेटा अच्छा नहीं लगता है, बेटे को मारना चाहते हैं। और आज मैंने जितनी सख्त बातें आपके साथ रखी हैं, ये आपको बचाने के लिए रखी हैं, आपको होश दिलाने के लिए रखी हैं कि वो मसीह को आपके अंदर से मारना चाहता है। वो उस मेहनत को बर्बाद करना चाहता है कि आप अपनी अपनी मैं करते जाओ।
मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। आपने कुछ भी नहीं किया और ना आप कुछ कर सकते हैं। यह फिरौन का जुमला है, मेरा दरिया मेरा ही है, मैंने पैदा किया है। आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, इंसान कुछ भी पैदा नहीं कर सकता, खुदा सब कुछ पैदा कर सकते हैं। यीशु मसीह जो हमारे उस्ताद हैं वो ये जुमला बोलते हैं, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। बोला या नहीं? हम उससे बड़े हैं। वो कहते हैं मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे सीखने की बात है। अगर उस्ताद खुद से कुछ नहीं कर सकता तो आप किस खेत की मूली हो? यीशु कहते हैं मैं बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। हमें तकलीफ होती है ये जुमला बोलते हुए कि हम यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सकते। खुदा खुद हम में रहकर अपने काम करता है, जो हमसे करवाना चाहता है वो करवा लेता है। लेकिन दूसरा चौधरी है जो खुद उससे खुदा से पहले अंदर आ जाता है, जो ये कहने पर मजबूर करता है जो मिन्नू होंदा है किसी दूजे नूं होंदा ही नहीं। ये शैतान है, ये शैतान आप में बोलता है। मोहतात हो जाइए, संजीदगी इख्तियार करें, कलाम को संजीदा लें और हलीमी के अंदर आए, फरोतनी के अंदर आए, इत्मीनान के अंदर आए। एक मसीह के बारे में मैंने बहुत पहले बताया, एक मसीह की बुनियाद इत्मीनान पर होती है। वो हफड़ा दफड़ी में नहीं रहता है। उसको पता है कि मेरे लिए कफारा दे दिया गया है, मेरे लिए निजात का बंदोबस्त हो गया है, मैंने फक्त ईमान रखना है और ईमान से चलते जाना है। आमीन। हम इत्मीनान पर हैं, हम मुतमिन हैं क्योंकि हमारे लिए निजात का बंदोबस्त हो गया है और आगे खुदा की मर्जी है, मुझे जैसे इस्तेमाल करना चाहता है वो करे। वो मुझे शिफा के लिए करे, कलाम के लिए करे, जैसे भी करे उसकी मर्जी है और काम उसका है, करवाना उसने है या मुझ में रहकर करना उसने है। आपकी बोली दुरुस्त होनी चाहिए, कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि ये इबलीस बड़ा निशान हमारे अंदर आता है और हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सा जुमला कब बोल देते हैं। क्या लिखा है? बड़ा निशान है, बड़ा लाल अज़दा है। आइए मैं इसको आपको चंद बातें दिखाता हूं। ये बड़ा निशान क्यों कहा गया, ये बड़ा क्यों है? हज़ीकियल की किताब में आइए, 28 बाब में उसकी 14वीं आयत को पढ़िए जरा। तू मनसूख रूबी था, तू ममसूक रूबी था, जो साया अफगन था, जो साया अफगन, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस, मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदिस पर रखा। तू वहाँ आतशीन पत्थरों के, तू आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। ये इसकी पावर है। ये खुदा के जितने बड़े फरिश्ते थे, ये बड़े फरिश्तों में इसका शुमार है। ये छोटा फरिश्ता नहीं है, ये छोटी पावर नहीं है। खुदा के बड़े फरिश्तों में एक बड़ी पावर है और जब तक ये बागी नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि बागी हो गया तो इसकी पावर खत्म हो गई है। इसके पास पावर आज भी मौजूद है, ये पावर आज भी यूज करता है। पावर दिखाऊं? पढ़िए जरा, पहला यूहन्ना का खत निकालिए, 5वें बाब की 19 आयत देखिए। इसकी पावर कितनी है। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, सारी दुनिया उस शरीर का कब्जा, सारी दुनिया उस शरीर का कब्जा। इसकी पावर कितनी है? पावर कितनी है जी? सारी दुनिया इस इब्लीस के कंट्रोल में है, ये इसकी पावर है। एक और हवाला पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 4 बाब की 4 आयत पढ़िए। इसके साथ मुकाशफा 11वें बाब की 4 आयत पढ़िए। यानी उन बेईमानों के वास्ते, जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह को जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। किसने किया? इस जहां के 11वें बाब की 4 आयत पढ़िए मुकाशफा में। ये वही जैतून के 2 दरख्त हैं और 2 चिरागदान हैं जमीन के खुदावंद के साथ, वहां पर हमने पढ़ा ये खुदा है, वहां पर पढ़ा ये खुदा है, यहां पर पढ़ा ये खुदावंद है। ये क्या है जी? वहां पर खुदा है, यहां पर खुदावंद है। तो क्या हुआ? लूसीफर इब्लीस क्या बना? खुदावंद खुदा। लूसीफर क्या है जी? खुदावंद खुदा। किसका? इस जमीन का।
इस जमीन पर यह खुदावंद खुदा है। और अब इसकी पावर कितनी है। जब बनी इस्राएल कौम ने खुदा को पहन लिया है तो यहां पर दूसरी तरफ इसकी पावर कितनी है। यह खुदावंद खुदा बन चुका है। पूरी दुनिया की हुकूमतें, उसकी पावर सारी की सारी इसके कंट्रोल में आई हुई है। खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ये इसकी पावर है। ये बड़ा निशान है, ये छोटा निशान नहीं है। जैसे औरत के बारे में लिखा कि औरत बड़ा निशान है, तो ये अज़दहा भी बड़ा निशान है। क्यों? इसके पास पावर ज्यादा है। अगले इसमें क्या लिखा है, इसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज। 7 सर, 7 ताज और 10 सींग। कोई भी सींग, इसका सर जो है ये ताज से खाली नहीं है। मतलब हर जगह पर, हर पॉइंट पर ये फातेह है, हर पॉइंट पर ये बादशाह है। सर क्या होता है, कभी समझे? सर किसे कहते हैं? सर किसे कहते हैं? वो जो पूरे जिस्म को कंट्रोल में रखता है। सर, इसका सरफराजी के पैगाम में मैंने बताया हुआ है। सर ये ऊपर हमारा जो पूरी बॉडी को, सर आपके पूरे बदन का मेजर पॉइंट है, जिसमें कान भी आएंगे, आंखें भी आएंगी, जुबान भी आएगा, दिमाग भी आएगा। ये मेजर खजाना यहां पर है। सही है, दाऊद ने जाती जूलियत के सर को उड़ाया, सही है। और क्या है? सर के अंदर हिकमत पाई जाती है। सर के अंदर हिकमत। यीशु मसीह कलीसिया का सर है। यीशु मसीह कलीसिया का सर है। इसके कितने सर है? 7 इसके 7 है। इसके कितने सर हैं जी? 7 है। और 7 के 7 जीते हुए हैं। अगर खुदा की 7 रूहें हैं तो 7 सर तो इसके भी हैं। ये छोटी पावर नहीं है। मैंने कहा ये बड़ा निशान है। आपको निशान पढ़ने पड़ेंगे, आपको तशबीहात पढ़नी आनी चाहिए। अगर मुकाशफा को पढ़ना है, आपको निशानात बाइबल में पढ़ने चाहिए, आपको बाइबल के अदाद व शुमार आने चाहिए। अगर आपको अदद पढ़ना नहीं आता है, अगर आपको निशान देखना नहीं आता है, तशबीहात नहीं आती है, आप बाइबल से कोसों दूर हो। आप बाइबल के रूह से बिल्कुल फारिग हो। हाँ, कहानियों तक आप जरूर रह सकते हैं। कहानी है, अच्छी बात है, बड़ी मीठी बात है, यहां तक रह सकते हैं। आइए मैं एक हवाला आपको देता हूं, इसमें आपको सर कुछ फर्क नजर आएगा। अच्छा, इसकी एक और अगली चौथी आयत को पढ़ लें, फिर मैं हवाला देता हूं। चौथी आयत को पढ़ लीजिए। और उसकी दुम ने आसमान के तहाई। क्या लिखा? उसकी दुम ने, उसकी दुम ने। दुम क्या होती है? पूशल। ये तो पंजाबी हो गया ना। कुछ और देखिए, कुछ और समझे। इसका क्या है? दुम क्या है जी? मरदा भी मारदा भी मतलब फड़ के ले आंदा। अच्छा, ये भी किसी दूर तक इसको लगा लेते हैं। मैं आपको आज सर और दुम बताने लगा हूं। सर किसे कहते हैं और दुम किसे कहते हैं। यीशु मसीह ने एक जुमला बोला इसके बारे में, पहले वो पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील 8 बाब की 44 आयत में, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को, अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है। अब आप आज आपने देखना, ये इसने खून कहां पर किया है। शुरू में इसने खून कहां पर किया है। और आगे क्या लिखा है? सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं, उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही सी, मतलब अपने वर्गी गल कहता है। जब ये झूठ बोलता है, अपने ही सी कहता अपने ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है। वो झूठा है, बल्कि झूठ का क्या है जी? बोलिए सारे। ये झूठ का इसने कहां पर झूठ बोले और इसने कहां पर खून किया? बताइए, झूठ कहां पर इसने बोला है? क्या बागेदर में इसने झूठ बोला है?
बोले? नहीं। बाकी दिन में झूठ बोला? नहीं। कहा है तुम नहीं मरोगे? तुम नहीं मरोगे, ये झूठ है, ये एक तालीम है। उसने एक पॉइंट दिया है, तुसी नहीं मरने लगे, सही है, झूठ में आता है, झूठ में ये आ जाएगा क्योंकि उसने झूठी तालीम दी है। लेकिन उसने आदम और हवा से बोला क्या था? यहाँ हवा से क्या कहा? क्या वाकई खुदा ने कहा? वाकई खुदा ने कहा है। इसमें झूठ है? नहीं। इस बात में झूठ पाया जाता है? शक डाल दिया। एक सवालिया निशान किया है, सवाल किया है। आगे तो ईमानदार की मर्जी होती है, मैं भी आपको सवाल कर रहा हूं। आगे आपने शक में जाना है, आपने फेल होना है, पास होना है। आप अपनी बात पर पक्के हो, आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो या लो कॉन्फिडेंस करते हो, ये तो आप पर है ना। बल्कि खुदा जानता है जब तुम खाओगे खुदा के पास। झूठ है? मैंने कहा इस पूरी गुफ्तगू में झूठ क्या था, और साथ में ये भी रखना ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है, ये तो फिल्म का एंड होने जा रहा है। मैं आपको एंड की बात सुना रहा हूं कि आखिर में जाकर सवालों जवाब हुए। अब तो ये बाग से बाहर निकल जाएंगे, फिल्म तो सारी खत्म हो जाएगी। शुरू कहां पर है? शुरू आसमान पर होना चाहिए। आसमान पर इसने क्या झूठ बोला है? आसमान पर इसने कौन सा खून किया है? जी लिखा जी कि मेरा दरिया मेरा ही है और मैंने उसे बनाया है। सही है। भाइयों से दावत रखिए। यूहन्ना के खात में पढ़िए, पहला यूहन्ना का खात 3 बाब की 15 आयत है। जो कोई अपने भाई से दावत रखता है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। वो खूनी है। और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। मतलब होती है पर रहती नहीं है, मौजूद नहीं रहती। तो यीशु ने कहा तू ये खूनी है, तो खूनी कैसे था? ये भाइयों से अपने भाइयों से अदावत रखने की वजह से, अपने भाइयों से अदावत रखने की वजह से ये खूनी ठहरा। झूठा कैसे साबित होगा? इसको झूठा कैसे साबित करेंगे कि आसमान पर ये झूठा था? क्योंकि यीशु ने इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी हैं, खूनी है और शुरू से झूठ बोलता है। ये झूठा है, झूठ का बाप है। कैसे पकड़ेंगे कि ये झूठ का बाप है? इसने क्या झूठ बोला है? आइए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये साया की किताब में नामे बाब में चलेंगे, उसकी 15 नंबर आयत को देखिए। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर है। क्या लिखा है? बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी, बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी, बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी इसके पास थे, इसके पास बुजुर्ग आदमी थे, इसके पास इज्जतदार आदमी थे। क्या किया इसने? इसके कितने सर हैं? इसके कितने सर हैं जी? ये इज्जतदार आदमी थे। ये 7 बड़े फरिश्ते हैं, ये 7 बड़े फरिश्ते जिनको तरी गारों में बंद किया हुआ है। 7 इज्जतदार आदमी जिनका आसमान पर बड़ा असर और रसूख था। और किया इसने क्या? 4थी आयत में क्या लिखा है? उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं दुम किसे कहा गया है, पढ़िए। और जो नबी झूठी बातें सिखाता है। नहीं, हाँ, इसको पहले शुरू से पढ़िए। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर है, और जो झूठी और जो नबी झूठी बातें सिखाता है। कौन? जो झूठी बातें, इसका मतलब आसमान पर जिनको वर्ग लाया गया था वो दुम थी, वो झूठी नबूवत और झूठी बातें थी, जिसकी वजह से इसने लोगों को फुसला लिया, फरिश्तों को अपने पीछे लगाया।
सर कौन? 7 सर, 7 सर। और ये अगर आसमान पर इसके साथ थे तो ये जमीन पर भी अपने 7 करिंदे खड़े करके पूरी तस्वीर दिखाएगा। इस जमीन पर भी अकेला काम नहीं करेगा, ये अकेला काम नहीं करेगा, ये 7 सर खड़े करेगा। ये लूसीफर जमीन पर 7 सर खड़े करेगा और 7 के 7 ताज इनके ऊपर होंगे, ये जीते हुए होंगे। आइए एक और चीज पढ़ लेते हैं। 7 का जो अदद है ये कामलियत का अदद है। 7 का अदद और 7 का अदद कामलियत और हिकमत का अदद है और बुजुर्गी का अदद है। 7 का अदद जैसे हमने पढ़ा है कि सर जो है ये बुजुर्गी है, इज्जतदार लोगों की अलामत है। तो ये इज्जतदार लोग जो कामिल होता है उसकी इज्जत और बुजुर्गी बढ़ जाती है। यसु कामिल है, उसकी इज्जत और बुजुर्गी ज्यादा है। वो कामिल भी है और इज्जतदार भी है और उसकी वो बुजुर्गी के लायक भी है। पढ़िए इसके बारे में, हिजकिय्याल की किताब 28 बाब की 12 नंबर आयत को देखिए। और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद सूर के बादशाह पर ये नोहा कर, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है क्या कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल था नहीं पढ़ना, कामिल यही तो आज पढ़ाना है। क्या लिखा है? कामिल है, कामिल है या था? दोबारा पढ़िए, यही जुमले को दोबारा पढ़िए जरा। आदमजाद सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल दानिश से मामूर, खातमुल कमाल भी है, दानिश से, अकल से, हिकमत से मामूर भी है और हुस्न में ये कामिल है। आज भी इसमें बड़ी हिकमत है, आज भी इसमें। मैंने हनूक की किताब में 5वें नरसिंगे में बताया था, ये बाइबल के मुकाशफात बंदे पर आसानी से खोल देता है। आसमान की बातें जो आम बंदों को पता नहीं होती, आम एक ऐसे ही बंदे को पकड़ा देता है, चल भाई ला दे आग, और फिर उसका अमल दिखाता है, अमल से वो शो करवाता रहता है, गल्ला कलामदियां गहरियां करता, पर है मेरा ही है ये मेरा है। हिकमत से भरा हुआ है, कलाम से भरा हुआ है, मुकाशफात और भेदों से भरा हुआ है। आपका अमल दिखाएगा कि आपको इल्म खुदा ने दिया या शैतान ने दिया है। आपका प्रैक्टिकल लाइफ में लाइफ स्टाइल बताएगा कि आप शैतान के हो या खुदा के हो। आपको इल्म खुदा दे रहा है या शैतान दे रहा है। मोहतात हो जाइए, ये बड़ा लाल अजदहा है, ये बड़े बड़ों को गिरा देता है, बड़े बड़ों को ये अपने पॉइंट से घुमा देता है, क्योंकि ये कामिल शख्सियत है, हुस्न में कामिल, राहो रस्म में कामिल, खातमुल कमाल। और लिखा है, और अगली बात में लिखा है, ये बागे खुदा में रहा करता था, जो रहता था इसकी रिहाइश थी वो थी कभी, लेकिन हुस्न आज भी इसका पूरा है। हुस्न आज भी वो गंदे आदमी में नहीं रहता है, वो गंदे आदमी में, वो बंदे को पहले, गंदे को पहले चिट्टा करता है, फिर अच्छे कपड़े पहनने वालों को नंगा करता है, नंगा करके फिर फैशन करवाता है, फिर उसमें रहता है ताकि साबित करे ये मैं आ गया हूं, कर लो जो करना है, कर लो जो तुमने, और फिर उसका होता भी कुछ नहीं है। हाँ, एक दिन आएगा जिसमें खल्लास कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाएगा, यही इसका एंड होता है। आज भी यह हुस्न में कामिल है, हिकमत में कामिल है, हिकमत इसके अंदर है। और एक बंदे के पास, हमारे पास तो 1 सर है, इसके पास 7 सर है। इसके पास हमसे 7 गुना ज्यादा हिकमत पाई जाती है। इसने नबियों को नहीं छोड़ा, इसने रसूलों को नहीं छोड़ा, इसने आम बंदों को नहीं छोड़ा, इसने हर खास आम को अपने पीछे लगाया है।
ये सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है उसको नहीं छोड़ता है, उसको अपने पीछे लगा लेता है, अपने मंदिरों पर जाने पर मजबूर कर देता है। ये जो खुदा की हैकल बना रहा था यही एक दिन मंदिर बना रहा था बुतों के लिए। ये इसके अंदर हिकमत है। इससे कितना बचना मुश्किल है। कौन बचा सकता है? सिर्फ खुदा का रूह बचा सकता है, सिर्फ यीशु बचा सकता है। ये तो यीशु को बाज नहीं आया कि मुझे सजदा कर दे, सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। ये तो यीशु को बाज नहीं आता, उसको बात करने के लिए, उसको अपने आगे झुकाने के लिए बाज नहीं आया। क्या कहा? अगर तू झुककर मुझे सजदा कर दे तो सारी शान शौकत में। फिर यीशु ने ऐलान कर दिया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे बख्शा गया, तूने मुझे क्या देना है? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के पास है। ये तो ऐसे डैशबाजी लगा रहे हैं, ये तो ऐसे ही, क्योंकि खुदा की साथ रूहें, इसने कहा मेरियां भी साथी ने, क्योंकि ये खुदावंद भी है, ये खुदा भी है। अगर यीशु शेर है तो ये भी शेर बनने की कोशिश करता है, ये यीशु की पूरी कॉपी करता है। लिखा मुमकिन हो तो बरगुज़ीदा भी गुमराह हो जाएंगे। ये सफेद घोड़े को पहले वाले को ही समझ लेंगे कि खुदावंद आ गया है। कितने आज गुमराह हो चुके हैं, कितने गुमराह हो रहे हैं इस बड़े निशान को ना समझने की वजह से। एक बहुत बड़ी सरकारी मिशन तो किसी और ही चक्कर में पड़ी हुई है। आइए कुछ और पढ़ लेते हैं। 13वें बाब में आएंगे, उसकी पहली आयत से पढ़िए मुकाशवा किताब में। और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, समंदर की रेत पर जाकर खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज थे, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर कितने सींग है? 10 सींग 7 सर, 10 सींग 7 सर। अब लिखा है सींगों पर 10 ताज, अब सरों पर नहीं है। पहले कहां पर थे? 7 सरों पर 7 ताज थे, अब सरों से उठाए गए, अब सींगों पर रख दिए गए। इसका मतलब यहां पर कुछ तब्दीली है। आदत वही है लेकिन ताज फर्क जगह पे रख दिए गए। ताज यहां से सर से उठाकर सींग पर आ गया, क्योंकि ये बड़ा अजदहा है और बड़े अजदहा के बारे में लिखा है उसकी धुन बड़ा अजदहा है, उसके 7 सर 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज। तो ये सिर्फ एक सांप नहीं है, ये एक इब्लीस नहीं है, एक अजदहा नहीं है, बल्कि एक पूरे का पूरा नेटवर्क है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क का नाम है जो इस 3री आयत और 4थी आयत में लिखा हुआ है। जैसे पहली और दूसरी आयत में कुछ फर्क नेटवर्क है और 3री और 4थी आयत में फर्क नेटवर्क है। ये 2 अलग अलग पार्टियां, ये 2 अलग अलग खुदा है, 2 अलग अलग बादशाहियां हैं जिनकी यहां पर बात चल रही है। अगर खुदा पूरे जलाल के साथ है तो इब्लीस भी पूरे जलाल के साथ है, इब्लीस भी अपनी पूरी शक्ति के साथ है। अगर खुदा अपने कदूसियों के साथ आएगा तो ये भी अपने कदूसियों के साथ है। अगर खुदा का जलाल वहां पर है तो ये भी अपने जलाल के अंदर है, क्योंकि ये जंग का आखिरी मार्का है। ये फिल्म के आखिरी सीन चलेंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी बन गया है। आगे पढ़िए जरा, 3री आयत तक जाइए। और जो हैवान मैंने देखा, आगे, उसकी शक्ल तंदुए की सी। उसकी शक्ल कैसी है जी? तंदुआ किसे कहते हैं? चीते को। उसकी शक्ल तेंदुए की, चीते जैसे, और पांव रीछ के से, पांव रीछ जैसे, और मुंह बब्बर का, और उस इज़हाक ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा अपना इख्तियार और तख्त उसे दे दिया। मैंने कहा ये किसी निशान नहीं है, खाली एक नेटवर्क है, ये एक बादशाही है। होगा क्या कि जब ये जमीन पर आएगा पूरी पावर के साथ आएगा, ये खुदावंद लिखा है, ये 2 गवाह जमीन के खुदावंद के आगे खड़े होंगे
और क्रंथियों में पढ़ा, ये खुदा है जो लोगों की आंखों को अंधा करता है। अब ये खुदावंद खुदा पूरी पावर के साथ जमीन पर होगा और जमीन की सारी हुकूमतें इसके कंट्रोल में होगी, इसके अंडर होंगी। जमीन के सारे सदर, सारे वजीर आजम, जैसे नबूकदनेस्सर के दौर में उसने मूरत बनवाई और सारे के सारे लोगों को दुनिया में से बुलाया ताकि आ जाओ, हाकम भी आए, नाजम भी आए, वजीर भी आए, सफीर भी आए, सारे के सारे आओ मेरी मूरत को आगे सजदा करो। तो ये दोबारा से रिपीट होने वाला है। दोबारा से हैकल में बुत नस्ब किया जाएगा, दोबारा से उसकी प्रस्तश का आगाज किया जाएगा। ये पूरी पावर के साथ यहां पर आपको नजर आ रहा है। पढ़िए आगे। और मैंने उसके सरों पर से एक बड़ा गोया जख्मकारी लगा हुआ, मैंने उसके सरों पर एक गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया तजब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। और चूंकि उस इज़हा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया, अपना इख्तियार हैवान को दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की प्रस्तश की और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तश की कि इस हैवान की मानिद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। इस हैवान की मानिद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीनों तक काम करने का इख्तियार दिया गया। अब ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां पर? जब 3 साल में 3.5 साल में अहद तोड़ा जाएगा, तो जहां से स्टार्ट होगा अहद बांधा जाएगा, तो तब बनी इस्राएल कौम अपने पूरे जलाल के अंदर होगी, तब हैकल बनी हुई होगी, तब कुर्बानियां चल रही होंगी, तब खुदा की बंदगी पूरे फार्म के साथ बनी इस्राएल कर रही होगी। और तब इसको तकलीफ होगी, अहद मैंने किया है, हुकूमत मेरी पूरी दुनिया पर है, ये मान किसी और खुदा को रहे। खुदा तो मैं हूं, खुदावंद खुदा मैं हूं, पावर मेरी है, इख्तियार मेरा है, और ये मानते किसी और को है। आपको समझ आ रहा है? ये पूरी पावर के साथ आएगा, पूरे जाहो जलाल के साथ आएगा। 17वें बाब में देखिए इसको एक फर्क रंग से। 17वें बाब की नामी आयत को देखिए। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। अब आप में हिकमत होगी तो आप बातों को पकड़ लेंगे, पढ़ पाएंगे। पढ़िए। वो सातों सर 7 पहाड़ हैं। सातों सर 7 क्या है जी? 7 पहाड़ हैं। पढ़िए। जिन पर वो औरत बैठी है। और वो 7 अच्छा, इसको पीछे से अगर आप थोड़ा सा पढ़ें, 3री आयत से पढ़ ले। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहाँ मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपटा हुआ, पीछे हम पढ़ के आए हैं, उसके कितने सींग है? 10 सींग है, और कुफर के नामों से लिपा हुआ था। पिछले वाले में हमने यही पढ़ा, कुफर के नामों से लिपा हुआ। आगे। और जिसके 7 सर और 10 सींग, यहाँ पर भी वही है, और एक 7 सर है। आपने यही पढ़ा है। 3रे हवाले में यही पढ़ रहे हैं। इसकी कंडीशन 3रे में फर्क है, पहले में फर्क नजर आई है, दूसरे में फर्क है, 3रे में फर्क है। मैंने कहा पहले में सरों के ऊपर ताज है, फिर दूसरे में सींगों के ऊपर ताज है। अब यहां पर बात फर्क आ गई है। सर कौन आ गए? सर पहाड़ आ गए हैं। और आगे इधर से पढ़े, आगे पढ़ लेते फिर। 7 सर और 10 सींग थे एक औरत को बैठे हुए, मतलब इनके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर किसी औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अरगवानी और क्रिमजी लिबास पहने हुए, सोने और जवाहर और मोतियों से रास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात से, उसकी हरामकारी, मकरूहात और उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। आपने देखा ये कहां पर बैठी हुई है? 7 पहाड़ों पर बैठी हुई है। 7 पहाड़ों पर ये औरत बैठी हुई है, और इसके 7 सर मैंने पढ़े, 10 सींग पढ़े हैं। आगे पढ़िए। और उसके माथे पर ये लिखा हुआ है राज। ये क्या है जी? ये भेद है। ये क्या है जी? ये भेद है। और भेद क्या कह रहे हैं? बड़ा शहर बाबुल कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। ये कोई माँ बैठी हुई है,
ये कोई कसबियों की मां बैठी हुई है। और कसबियां कौन? यहां पर तो एक कसबी का रोना रोया जा रहा है, अब कसबियों की बेटियां भी आ गई हैं, कसबियों की बेटियां भी आ गई हैं, मकरूहात करने वाली बेटियां भी आ गई हैं। पढ़िए आगे जरा। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। उस फरिश्ता ने मुझसे कहा तू हैरान क्यों हो गए? मैं इस औरत और उसके हैवान मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है, जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे बताता हूं। पीछे क्या बताया था? ये अजदहा है। पीछे हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? ये आसमान पर क्या नजर आया? एक अजदहा, एक बड़ा निशान नजर आया, बड़ा लाल अजदहा है। लेकिन यहां पर यह अजदहा औरत में तब्दील हो गया और यह औरत कसबी बन गई है। ये 7 सर पहाड़ बन गए हैं और पहाड़ों के ऊपर ये बैठी हुई है। आगे क्या लिखा है? मैं तुझे बताता हूं, सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूं, ये राज मैं तेरे आगे खोल देता हूं। ये जो तूने हैवान देखा है, ये पहले तो था, मगर अब नहीं और आंधा था गड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बिनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर पहले था, अब नहीं और फिर मौजूद होगा, ताज्जुब करेंगे। पहले था, अब नहीं है, फिर आ जाएगा। इसका मतलब ये 7 पहाड़ों पर बैठा कोई एक औरत है, कसबी है, मकरूहात की मां है। आगे पढ़िए। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़, 7 सर क्या है जी? 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है। और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद। ये 7 सर क्या निकले जी? बादशाह। ये पहाड़ कहा जा रहा था, ये बादशाह। एक बादशाह पहाड़ की मानिंद होता है, एक उसकी बादशाहत होती है, एक मजबूती होती है। और अगर मैंने कहा आसमान पर 7 फरिश्ते इसके साथ थे, तो ये जमीन पर भी 7 बादशाहियां कायम करेगा और बादशाहों को अपने साथ मिलाएगा। आगे पढ़िए। और एक मौजूद है, एक अभी एक आया नहीं जी। आगे। और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था, अब नहीं, वो 8वां है। और उन 7 में से पैदा हुआ हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे हैं, 10 बादशाह, वो भी बादशाह है। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ गड़ी बार के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को होंगे 10 बादशाह। लेकिन 10 के 10 क्या करेंगे? एक को दे देंगे। उस बादशाह को जो 8वां होगा, उसको सारा इख्तियार दे देंगे। भाई हम तेरे साथ मिलकर काम करेंगे, तू मेजर है, तू काम कर, हम तेरे साथ हैं। यही कुछ आसमान पर इसने किया है। जितने पावर वाले थे सारे के सारे इसके साथ मिल गए कि तू आगे लीड कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ मिलकर काम करेंगे। और फिर हनूक की किताब के मुताबिक इन्होंने लानत की कसम खाई। मैं आपको यही कहना चाह रहा था शुरू में कि गौर से सुनिए क्या कुछ चला है। ये आज हमें राह से हटाना चाहता है, ये हमें उस लानत में शामिल करना चाहता है, ये उन बादशाहों की कस्टडी में लेकर हमें जाना चाहता है, ये उस इख्तियार में लेकर जाना चाहता है जो इख्तियार इसके पास है। ये खुद भी खुदा के खिलाफ है, ये हमें भी खुदा के खिलाफ करना चाहता है। ये खुद भी जहन्नम का वारिस है, ये हमें भी बनाना चाहता है। मोहतात हो जाइए, मोहतात हो जाइए, इस रोने को समझ लीजिए, क्योंकि ये आखिरी जमाना है। आखिरी जमाने में खुदा हम पर बातें खोल चुका है, खोल रहा है। छोड़ दीजिए दुनियादारी को, ये फारिग है, इबलीस के कंट्रोल में है। ये सारी चीजें इबलीस के शैतान के कंट्रोल में है। दानियल की किताब में देखिए 2 बाब की 42 आयत में कुछ
हवाले पढ़ के 2-4 हवाले पढ़ के बंद कर देते हैं। दानियल की किताब में ये दूसरे बाब में, और चूंकि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की हैं और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़हीफ होगी। और जैसा तूने देखा लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से अमेख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो बहम मेल न खाएंगे। मट्टी का और लोहे का कोई आपस में मेल जोड़, आप इसको रूहानी मायनों में अपने ऊपर डालिए, हमारा और जिस्मानी लोगों का कोई मेल जोल नहीं है। आप इसको दूसरे लिंक में देखिए, नूर का और तरीकी का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। नूर के फरजंद अलहदा होते हैं और तारीकी के फरजंद अलहदा होते हैं। आप अगर नूर के फरजंद है, तरीकी के फरजंदों में जाओगे पहले नंबर पर, तो वो खुद ही आपको अपने साथ मिलने नहीं देंगे और वो खुद आपको बेइज्जत करते रहेंगे। और भाई तुम फर्क लोग हो, हम फर्क लोग हैं। वो आपकी बुराई को देखकर भी आपको, बुरे लोग भी आपको समझाएंगे, भाई आपकी ये फील्ड नहीं है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप चाह कर भी इनमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि पीछे खुदा आपको शामिल नहीं होने देगा। लेकिन शर्त यह कि अगर आपका नाम किताब हयात में लिखा हुआ है, अगर आप बचाव में हैं, अगर आप खुदा के कंट्रोल में, अगर आप खुदा के बच्चे हैं, वो आपको बचा लेगा। लेकिन अगर आप खुदा के नहीं हैं, आप शरीर की तरफ चले जाएंगे और बरगश्ता होकर वापस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि शरीर गिरता है और गिरकर वो पड़ा रहता है, वो वापस नहीं उठता है। आगे देखिए 7वें बाब में आइए, दानियल की किताब 7वें बाब की 7वीं आयत को पढ़िए। यहां से हमने गौर करना है, यह आखिरी हमारा रेफरेंस है, इसको हम पढ़ के बंद करेंगे। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ, चौथा हैवान हौलनाक, हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है, और उसके दांत लोहे के। उसके दांत कैसे हैं जी? लोहे के, और बड़े बड़े थे। वो निकल जाता टुकड़े करता था। जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था। और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था। और इसके 10 सींग। इसके कितने सींग है जी? ये चौथे हैवान की बात कर रहे हैं। ये चौथा हैवान है, ये पहला नहीं है जो आसमान पर दिखाई दिया है। ये चौथा हैवान है जिसको यूहन्ना ने देखा है। एक तरफ उसने निशान देखा औरत का, और ये चौथे टाइम में हुआ है। ये चौथा टाइम है, क्योंकि बनी इस्राएल कौम ने 4 दफा दुख उठाया है। इसको आप मिलाकर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये चौथे टाइम में ये आया है। ये रोम ही था जो 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है। मकरूहात की मां, हर तरह के गलत तालीम की मां, हर तरह के मकरूहात से भरी हुई, हर तरह की बुत परस्ती से भरी हुई, हर तरह के मुजस्समों की परस्ती से भरी हुई, और हर उस तालीम से भरी हुई जो बाइबल में दर्ज नहीं है। और उसकी बेटियां, कस्बियां, आज की तंजीम में जो आज रोम की तालीम पर चल रही हैं, जो बाइबल को रद्द करती हैं और रोम को फॉलो करती हैं। ये चौथा हैवान है और चौथे हैवान की सल्तनत है। ये पहले था, जब यूहन्ना था, मौजूद था, तब ये था, और फिर कहता अब नहीं है, और फिर से ही आ जाएगा, क्योंकि इस पर जख्मकारी लगा था। इसकी तालीम पर जख्म लग रहा है। आज जो यहां पर पादरी सैमुअल कलाम सुना रहा है, ये जख्म है जो उसके ऊपर लग रहा है। उसकी तालीम को काटा जा रहा है। और ये मैं नहीं, उससे पहले खुदा के बड़े सूर में आए जिन्होंने इसको काट दिया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रोम फिर पावर में आएगा। ये रोम की पावर फिर से उजागर हो जाएगी। ये फिर से अपनी तालीमात लोगों को देगा, फिर से अपनी वही रसूमात में डालेगा। लेकिन दूसरी तरफ खुदा के लोग अपने खुदा को मानेंगे, उसको पहनेंगे, वही उनका चिराग होगा, वही उनका मकदस होगा, वही सब कुछ उनके लिए होगा। यहां पर चौथा हैवान क्या कर रहा है? 10 सींग है, लिखा है मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे 10 सींग है। और 10 क्या कर रहे थे? अपना इख्तियार उस बादशाह को दे रहे थे जी। फिर देखा हमने 7 सर है। क्या देखे? आपको यहां पर नजर आएगा क्या लिखा है? सींगों पर गौर से नजर की, क्या देखता हूं कि उनके दरमियान से एक छोटा सा सींग निकला,
जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़ेंगे। मतलब जैसे ये आएगा तो 3 बादशाह इन 10 सींगों में से खत्म हो जाएंगे। पीछे कितने बचेंगे? 7। 10 में से 3 उखाड़ेगा, पीछे कितने बचे? तो 7 में से जो मुकाशवा में पड़ा, हिकमत का यही मौका है। एक इनमें से और निकलेगा जो 8वां कहलाएगा। पढ़ा या नहीं पढ़ा? वो 8वां कहलाएगा। और 8वां दानियल ने कहा ये छोटा सींग है। छोटा तो होगा लेकिन खतरनाक होगा। ये सारे के सारे अपना इख्तियार इसे दे देंगे। कैसे 10 में से निकला और आते ही 3 बादशाहियों को इसने रद्द कर दिया। आते ही इसने 3 को रद्द किया। इसका मतलब ये पावर के अंदर है। ये मुल्क तो छोटा ही होगा लेकिन पावर के अंदर निकलेगा और बाकी 10 बादशाह 10 मुल्क इसके साथ मिल जाएंगे। पढ़िए आगे। 3 सींग जड़ से उखाड़ेंगे। आगे। और क्या देखता हूँ? उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। तो आगे हम पढ़ के टाइम कितने? 42 महीने इसकी घुमंड की बातें करने के लिए इसको 42 महीने यानी कि 3.5 साल दिए गए और इन 3.5 सालों में ये घुमंड की बातें करेगा। 20 आयत को देखिए इसी की। और 10 सींगों की हकीकत 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी एक मुंह था जो बड़े घुमंड की बातें करता था और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रोबदार थी। मैंने देखा तो वही सींग मुकद्दसों से जंग करता। क्या करता है? मुकद्दसों से जंग। ये मुकद्दसों से जंग करने के लिए निकला है और उन पर गालिब आता है। और उन पर ये गालिब भी आता है। ये मुकद्दसों से जंग करता है। ये तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, ये आगे जमाने में भी करेगा और मुकद्दसों को हरा देगा। वाज़े लिखा है ये हराएगा। मुकद्दस लोग हारेंगे इससे। दोबारा पढ़िए शायद को। मैंने देखा कि ये वही सींग मुकद्दसों से जंग करता है, उन पर गालिब आता है। जब तक ये गालिब आता रहा, गालिब आता आज भी गालिब आ रहा है, गालिब आता रहा जब तक कि कदीमुल अय्याम ना, तब तक ये गालिब आता रहेगा जब तक कदीमुल अय्याम यानी कि यीशु मसीह जब तक नहीं आ जाता, ये तब तक गालिब आता रहेगा। आगे। और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया और वो वक्त आ पहुंचा मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। उसने कहा ये चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है। आपने देखा जो आसमान पर निशान दिखाई दिया गया है, ये सिर्फ सांप नहीं है, ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक बादशाही है और यीशु मसीह ने इस बादशाही का जिक्र किया हुआ है। मत्ती की इंजील आप निकालिए 12वें बाब में उसकी 24 आयत से। फरीसियों ने सुनकर कहा ये बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की मदद से बगैर बदरूहों को नहीं निकालता, मतलब बाल-ज़बूल के बगैर ये बदरूहों को नहीं निकालता है। उसने उनसे कहा उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा आगे जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाता। वो वीरान यीशु क्या कह रहे हैं? और भाई इबलीस की एक बादशाही है, इबलीस एक बादशाह है, इबलीस इसकी एक बादशाही है और इसकी बादशाही कितनी बड़ी है। यूहन्ना पहले यूहन्ना के 5वें बाब की 19 आयत में हम पढ़ चुके हैं, सारी दुनिया इसके कंट्रोल में है। इसकी बादशाही कितनी बड़ी? सारी दुनिया इसके कंट्रोल में है। और यीशु यही सिखा के गए थे कि दुआ आपने ये करनी है, खुदा से तेरी बादशाही आए। क्यों? क्योंकि खुदा की बादशाही तो है नहीं। खुदा की बादशाही आएगी तो कदीमुल अय्याम नजर आएगा, फिर ये हारेगा। और हमारी जिंदगी में ये तब तक हारता नहीं है जब तक यीशु हमारी जिंदगी में आ नहीं जाता है। अगर यीशु जिंदगी में आएगा
तो हारेगा, वरना हम इससे शिकस्त खाते रहेंगे। हम बार बार गुनाह करते रहेंगे, बार बार गुनाह में गिरते रहेंगे, बार बार बेइज्जत होते रहेंगे, बार बार शर्मिंदगी उठाते रहेंगे, क्योंकि इसका काम शर्मिंदा करना है, इसका काम तकलीफ देना है, रुलाना है, परेशान करना है, बिगाड़ पैदा करना है, मुकद्दसों को हराना है। यही इसका वतीरा है और ये आज तक कामयाब होता जा रहा है। उसकी वजह क्या? क्योंकि हम यस्सु को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते हैं। हम इस पहली आयत को पूरा नहीं करते, सूरज को ओढ़ते नहीं है और चांद को अपने पैरों के नीचे रखते नहीं है, उस रोशनी में चलते नहीं है। जैसे ही हम उससे बाहर निकलते हैं हम हार जाते हैं, हम गिर जाते हैं। पढ़िए आगे। नहीं 23 आयत को पढ़ना। चौथी सल्तनत और चौथा ऐवान दुनिया की चौथी सल्तनत है जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है और तमाम जमीन को निकल जाएगी, लताड़ का टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 10 सींग के हैं जी, 10 सींग के हैं जी, 10 बादशाह हैं। अब अज़दा पढ़ तो हम अज़दा रहे थे। आइए इसको देखिए जरा। लिखा है फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अज़दा, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज। पढ़ तो हम शैतान को रहे, पढ़ तो हम सांप को रहे, अज़दा को रहे, लेकिन निकला क्या? अज़दा एक पूरी हुकूमत का नाम है। अज़दा है एक पूरी, जो मैंने शुरू में कहा, मूसा जब पैदा होने वाला था तो पीछे फिरौन की हुकूमत थी, शैतान वहां पर मुजस्सम था फिरौन के अंदर। ठीक इसी तरह जब बनी इस्राएल कौम अपने पूरे जाहो जलाल में अपने मुल्क में आएगी, तब एक इबलीस की बादशाही जमीन पर कायम हो जाएगी। तब जमीन पर इबलीस की एक बादशाही मुकर्रर हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, निजात दहिंदा हम में भी पैदा हो रहा है, वो हमें भी निजात देना चाहता है। और जब वो हमें हमारे अंदर आना चाहता है तो दूसरी तरफ एक इबलीस की बादशाही है, दूसरी तरफ एक इबलीस की बादशाही है और इबलीस हमें बर्बाद करना चाहता है। इबलीस हमें अपनी बादशाहत के अंदर लेकर जाना चाहता है, लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है कि वो हमें भेदों को खोलकर, बातें खोल कर घंटों के हिसाब से हमारे सामने रखता है, ताकि हम इबलीस के कंट्रोल में ना चले जाएं। आप ये कह सके यूहन्ना की तरह, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, हम जानते हैं। और सारी दुनिया, तो अगर हम ही शरीर के कब्जा में पड़े हुए हैं तो जुबान चलती नहीं है, जुबान ये इकरार कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जुबान शैतान के कंट्रोल में है, दिल शैतान के कंट्रोल में है, ख्याल शैतान के कंट्रोल में है। वो जुबान से ये इकरार करने नहीं देता है। यूहन्ना तो इकरार कर जाता है, हम जानते कि हम खुदा से हैं, लेकिन सारी दुनिया और जो शरीर के कब्जा में है वो कभी भी ये इकरार कर नहीं सकता, क्योंकि अगर कर लेगा तो इबलीस में और उसमें फूट पड़ जाएगी और उसका रिश्ता उसके साथ टूट जाएगा। और इबलीस नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को छोड़े और उनकी जुबान से ये इकरार करने दे। तो अपनी जिंदगी को देखिए, अपने ख्यालों को देखिए, अपने इरादों को देखिए, अपने मंसूबों को देखिए, अपने मंशूर को देखिए, अपने टारगेट को देखिए, खुदा के मंसूबे को देखिए, इबलीस के मंसूबे को देखिए। आप कहां पर हैं? आप कौन सी जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं? कहां पर आप जिंदगी बसर कर रहे हैं? अपने आप से सवाल जरूर कीजिएगा। सो खुदा इस कलाम के वसीले हमें हिकमत दे, दनाई दे, ताकि हम कलाम को समझ सकें और उसकी बातों पर अमल कर सकें। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।